नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल होम ट्यूटर में। कल हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें पार्ट 3 हो गया है। आज पार्ट 4 पढ़ेंगे और उसमें एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देख लिया, जैसे कोफिशिएंट क्या होता है, बायनोमियल्स, मोनोमियल्स, डायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, है ना, पॉलिनोमियल्स, ये सभी हमने देख लिया था। उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे। जिसने नहीं देखा है वो पार्ट 1, 2, 2 है ना, 3 ये देख सकता है। आज पार्ट 4 है और 10.2 है। तो 10.2 में क्वेश्चन देखो, फर्स्ट जो है, फर्स्ट का ए क्या कह रहा है देखो। इफ m इक्वल टू 2, अगर m की वैल्यू 2 दी हुई है तो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट दिया है m-2 की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो m-2 की वैल्यू मुझे पता करना है। ठीक है, तो m की वैल्यू दी ही है, क्या दिया है, 2 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, m की जगह पर क्या लिख देंगे, m-2 की जगह पर बोलो, m की जगह 2 रख देंगे और 2 तो हमारा ही है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, 0। यही क्या है, मेरा आंसर है। ठीक है, देख लो, देखो बेटा, एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 3m² माइनस का 2m माइनस का 7। कंडीशन उसने लगा दिया इफ m की वैल्यू 2 है, m इक्वल टू 2 है, तो क्या हम लिखेंगे देखो, 3m², पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 2m माइनस का 7। m की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 रखोगे तो 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2 इंटू 2 बन जाएगा, माइनस का 7 बन जाएगा, है ना। 3 इंटू 2 2 जा 4 होता है और 2 2 जा 4 होता है, माइनस का 7, 4 3 जा 12 होता है, माइनस का 4 माइनस का 7 होता है, 12 माइनस 4। अब इसको जब ऐड करोगे तो 12, ये माइनस माइनस के ऐड हो जाएगा। ठीक है, 7 4 कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा, लेकिन ऐड होने के बाद में रहेंगे माइनस का ही, ध्यान रखना इस बात को। ये तो पता होगा ना, माइनस माइनस से जब ऐड करते हो, जैसे -2 लिखा है और -3, तो ये ऐड होने पर क्या बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे, लेकिन रहेगा क्या, माइनस का। ये बात ध्यान रखना, जब माइनस माइनस की संख्या ऐड होती है तो सिंबल रहता है माइनस का ही, लेकिन ऐड हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो 12 से 11 जाएगा, कैंसर क्या आएगा ऊपर, क्या जाएगा, नोट कर लो। देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें चेंज है, वहाँ पे x था, यहाँ पे p है और डिजिट चेंज है। ठीक है, 2 का b हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है ना, 2 का b हमें बता रहे हैं और यहाँ पर c है। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पोर्शन ये है और सेकंड का ये है। पहले हम ये सेकंड देखेंगे फिर थर्ड देखेंगे। देखो, इफ p इक्वल टू -2, p इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन, यानी कि इस एक्सप्रेशन का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करोगे, जहाँ जहाँ p है वहाँ रख दोगे -2, तो रख दोगे, लिख दो यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ p, देन -3, p की जगह पर क्या रखोगे, माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 ब्रैकेट -2 प्लस का 7, क्या आ जाएगा भैया, -3, ये बन जाएगा 2 2 जा 4, माइनस चला जाएगा प्लस बन जाएगा, क्योंकि इवन हमारी क्या है, पावर है, प्लस का प्लस माइनस माइनस बना देगा, क्या बना देगा, माइनस बना देगा, 4 2 जा 8 प्लस का 7। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा माइनस का 12 माइनस का 8 प्लस का 7, माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो बन जाएगा 20 प्लस का 7, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 30। ठीक है, ये हमारा आंसर है, यानी कि इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा, माइनस का 30। ये नोट कर लो, फिर हम उसको बताते हैं। नोट कर लिया, कंप्लीट। देखो, इसमें क्या करना है, इसमें भी p की ही वैल्यू -2 है, ध्यान रखना इस बात को, p की वैल्यू क्या है, -2 है, तो इस लिख देना यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ p, देन -2p³
माइनस का 3p² प्लस का 4p प्लस का 7। तो वैल्यू रखोगे -2, p की जगह -2 रखना है, इसका क्यूब है तो क्यूब लगा दो, 3 माइनस है ना, प्लस नहीं माइनस, ठीक है, माइनस लगाओगे 3, p की वैल्यू कितनी है -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 -2 प्लस का 7, ठीक है, -2। अब जब 2 का क्यूब करोगी तो आएगा 8, और वो भी माइनस का 8 आएगा, जो कि हमारी पावर क्या है, ऑड है पावर, ठीक है, तो ऑड पावर है तो इसलिए क्या आएगा 8 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस को फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -3 तो ऐसे ही लिख लो, -2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4 आएगा, 2 2 जा 4, और प्लस माइनस माइनस बना देगा, 4 2 जा 8, प्लस का 7 तो चल ही रहा है, माइनस माइनस प्लस कर देगा 16 बन जाएगा, ये माइनस का 12 है और ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 7 है, ठीक है। अब माइनस माइनस के ऐड कर लो, प्लस प्लस के ऐड कर लो, तो प्लस प्लस के ये दो हैं, एक 16 है एक 7 है, तो ये बन जाएगा 23, और ये हमारा ऐड करोगे तो बनेगा 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 3, वो भी प्लस का, ध्यान रखना इस बात, ठीक है, क्योंकि बड़ा हमारा क्या है 23, प्लस का बड़ा है, लार्ज है, तो इसलिए हमारा क्या आंसर क्या आएगा प्लस का 3, नोट कर लो, है ना, कंप्लीट है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बस ये क्या करना है, इसमें p की वैल्यू -2 रख दो, जो दिया गया एक्सप्रेशन है, वहाँ से हम क्या करेंगे, बस इतनी बात ध्यान रखना, जैसे पावर हमारी इवन है, इवन तो समझते होगे ना, इवन का मतलब होता है वो संख्याएं जो 2 से डिविजल होती हैं, 2 4 6 8 10 12, है ना, ये सभी इवन होती हैं, सम जिसको हिंदी में कहते हो सम संख्याएं, और उसी को क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 है तो इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, भाई माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, और लेकिन यहाँ पर जैसे 3 था तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, फिर थर्ड वाला क्या कर देगा, प्लस माइनस माइनस कर देगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो जितनी भी पावर हमारी ऑड होती हैं, जितनी पावर ऑड होती हैं उसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, जिसमें इवन होती हैं उसमें प्लस आएगा, चाहे कितनी बड़ी हो। हम कहते हैं 1000 उस पर लिख दिया, लेकिन 1000 तुमको देखना है कि इवन है या ऑड है, ठीक है, ऐसे में बताइए, जैसे हम कहें 1000 है किसी की पावर, जैसे हम कहें p की पावर 1000, ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन -p की पावर 1000 है, अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, तो तुम क्या बताओगे, बिना देखे बता दोगे क्या आएगी, प्लस में, क्योंकि 1000 जो होगा वो 2 से डिविजिबल है, और जो 2 से डिविजिबल होती हैं वो संख्याएं इवन होती हैं, ठीक है। भाई 1000 का मतलब क्या होगा, देखो 1000 लिखा हमने, तो लास्ट में 0 आ रहा है, भाई 0 2 4 6 8 ये संख्याएं लास्ट में तुमको दिख जाए, इसका मतलब वो संख्याएं क्या होंगी, 2 से डिविजल होंगी और इवन भी होंगी, ठीक है, 2 से डिविजल होंगी और इवन भी होंगी। तो ये 2 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वही कहता है, देख लो। पहली तो बात तुमको ये पता होना चाहिए जो तुम्हारे में अंदर इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है ना, जब तक ये नहीं पता तब तक कुछ नहीं पता, ठीक। तो तुम कह रहे, जैसे तुम्हारा कहने का मतलब है कि हमको ये नहीं समझ में आया कि -2 का हमने क्यूब किया और लिख दिया -8, कहाँ से आ गया, है ना, यही तो मतलब है तुम्हारा, है कि नहीं। तो देखो इवन का मतलब होता है जो संख्याएं, यानी कि विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2, और लास्ट नंबर इज, लास्ट डिजिट, नंबर नहीं लिखो, लास्ट डिजिट इज ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। इन संख्याओं के अलावा कोई भी संख्या नहीं आ सकती। ये संख्याएं दिख जाए, यानी कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्याएं क्या होती, 4 होगी, इवन नंबर क्या हो गई, इवन। और जिसमें ये तुमको ना दिखे वो क्या होती हैं, ऑड है। जैसे लास्ट में तुमको 3 दिख जाए, लास्ट में तुमको 5 दिख जाए, लास्ट में तुमको 1 दिख जाए, लास्ट में तुमको 7 दिख जाए, लास्ट में तुमको 9 दिख जाए, बस इसके सिवा तो होती कोई नहीं भाई। हमारे पास संख्याएं कितनी होती है, 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ इनके अलावा कोई संख्या तुमको दिखती? इन्हीं से तो सभी बनी है, लाखों करोड़ों मिलियंस तक जितनी बनी है वो बनी तो इन्हीं से। कितनी संख्याएं होती हैं? 10 संख्याएं, हमारे पास 10 डिजिट होते हैं और 10 डिजिट से ही हमारी कितनी संख्याएं बनी है? असंख्य तक, है ना, अनलिमिटेड। तो हम कहने का मतलब है या तो हमको ये मिलेंगे भाई साहब, या तो मिलेंगे 0 to 468, है ना। तो जो ये मिलेंगे तो उस वो संख्याएं सदैव क्या होंगी? इवन होगी। ये मिलेंगी वो ऑड होंगी। लास्ट में देखना है, लास्ट की डिजिट ध्यान, यहाँ पे लिख दिया हमने लास्ट, ये देखना है शुरुआत की नहीं। जैसे लिखा है 10004, तो ये कौन सी होगी? इवन होगी। 1003 ये क्या होगी? 96824 ये क्या होगी? 86923 तो समझ में आ गया ना। तो हमारा कहने का मतलब जब तक इवन और नहीं पता चलेगा तब तक ये कहानी तुमको नहीं सुनना आएगी। अब देखो क्या है इसका मतलब, क्या है पावर का मतलब क्या है। तो पावर का मतलब होता है, जैसे हम लिखें, हमने बताया था 2 की पावर क्या लिखा था? 3। हमने आंसर लिख दिया -8। ये आया कहाँ से? तो ये पावर कितनी? 3। तो बेस को, ये होता है मेरा बेस और ये होती है हमारी पावर। तो बेस को उतने टाइम्स लिखते हैं जितनी हमारी पावर होती है। तो पावर इसमें कितनी है? 3 है। बेस हमारा कितना है? -2 है। तो -2 को क्या लिखोगे? -2 को 3 बार लिखोगे। बोलो लिखोगे नहीं लिखोगे? है ना। तो आप देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। जब मल्टीप्लिकेशन लगा हो तब ऐसे ऐसे मत कर देना, बात ध्यान रखना, वो बाद में बताएंगे। माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 इंटू -2 तो है ही है, साथ में चलेगा, +4 प्लस माइनस प्लस माइनस -4 2 जा 8। बोलो आगे नहीं आएगा? कहने का मतलब है हम जब भी माइनस माइनस प्लस करेंगे, ये जोड़ा बन गया ना, पेयर बन गया। जब पेयर करेंगे प्लस रहेगा, फिर अगला पेयर बन जाएगा, फिर प्लस रहेगा। लेकिन एक अकेला बेचारा बच जाएगा, वो हमको माइनस कर देगा। क्या कर देगा? तो वही तो बच जाता है, वही ओड बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर संख्याएं तुम देख लो, यहीं से पता चल जाएगा आंसर मेरा प्लस आएगा या माइनस आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, लाख में लिखी हो, करोड़ में, मिलियंस में, लेकिन हमको ये पता है कि ये इवन है या ऑड है, तो हमको क्या पता चल जाएगा कि आंसर प्लस में आना है या माइनस में आना है। बस बात खत्म। समझ में आ गया? नहीं आ गया? बस जैसे हमको एक ऑप्शन देते हैं, जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, लिखा है a की पावर -24698 बताओ इसका आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा या माइनस में? तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, बताओ इसका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? सॉरी यहाँ पे माइनस लगेगा, ये प्लस में, बताओ। माइनस में आएगा, क्योंकि हमारा देखा क्या जाएगा, ये 7 क्या है? ऑड है। तो ऑड जहां भी होगा वहां क्या लगा दोगे? माइनस लगा दो, प्लस कभी नहीं आ सकता। 7 की जगह अच्छा 6 होता तब इवन, तो क्या था? प्लस में आ जाता। ये बात है बस, ठीक। चलो नेक्स्ट पढ़ो भाई, नेक्स्ट। देखो 3 का फर्स्ट, इसमें भी क्वेश्चन सेम है। कह रहा है इफ x की वैल्यू -1 है, क्या है? -1 है। तो हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। 2x माइनस का 7, 2x माइनस का 7 है ना। हाँ ठीक है। तो 2x माइनस का 7 लिख लेंगे हम, है ना। आप क्या करेंगे? पुट द वैल्यू किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू -1 रख दो भाई, पुट कर दो। 2 -1 माइनस का 7 प्लस माइनस -2 माइनस का 7, या क्या आंसर आ जाएगा? बोलो 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ मत कर देना 7 2 जा, हाँ ये मत कर देना कि ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में ये चीज थी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जो लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे, ठीक है। तब हमारा माइनस प्लस 7 2 जा 14 लगना, ये गलती मत कर देना। वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन में ही दिक्कत कर देते हैं, ये बात ध्यान रखना। जब -2 और -7 लिखा होगा तो सदैव आंसर -9 आएगा, ध्यान रखना। हाँ, और -2 और इंटू -7 तब आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। ये प्लस में, ये माइनस में आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो थोड़ी सी गलती से, थोड़ी सी मिस्टेक से हमारा क्या होगा, हर चीज बदल जाती है। एक क्वेश्चन इसी का और देख लो, 4th ऑप्शन है ना, इसका 9 है आंसर।
फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 2x² माइनस एक्स माइनस 2, 2x² माइनस एक्स माइनस का 2, ये है मेरा सेम टू, ये नहीं है एक्सप्रेशन, ये हटा दो, ये हटा दो ना, ये एक्सप्रेशन है, वैल्यू वही रहेगी, एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो रख दो -1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, लेकिन -1 ऐसे रखोगे कि -1 पहले से, ये -1 पहले से है और -1 को वैल्यू रखना है, माइनस तो पहले से था। जब माइनस लिखा हो या माइनस का वैल्यू उनको रखना हो तो ब्रैकेट में रखना पहले सदैव, गलती हो सकती है वहाँ पे तुमसे खासकर, ठीक है, बच्चों से पहले गलती होती है। माइनस अब देखो ये बताओ क्या आएगा, प्लस में आएगा ना, है ना, भाई माइनस अंदर है तो प्लस में आएगा, तो +1 आएगा, लेकिन रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान रखना इस बात है। अरे ऐसे समझो, जब 1 करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 जब 2 रहेगा तो 2 रख लो, सही है ना, या रखना चाहो तो 1 रख सकते। अब देखो ये है ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान रखना यहाँ पे ये देखो माइनस लगा हुआ था, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है ये, हमने इसकी वैल्यू रख लिया तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ध्यान रखना इसको, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये 1 हो जाएगा, ये -2 ऐसे लिखा रहेगा, ये भाई साहब ऐसे लिखे रहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने यस की वैल्यू रखा था, तो ये माइनस माइनस जो है ना वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये -2 ऐसे लिखा रहेगा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस का 1 माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1, बोलो आ जाएगा ना, भाई प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, बस नोट कर लो। प्रिय छात्रों, आप सभी इस चीज़ को देख लिया होगा, है ना, किस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट करके आंसर लाते हैं, है ना, आंसर फाइंड करते हैं। उसमें इवन और हमने भी बता दिया कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कंटिन्यू कीप वाचिंग, है ना, देखते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास में जिनको वास्तव में ज़रूरत है, 7th क्लास 8th क्लास या 6th क्लास, इंग्लिश हो चाहे वो मैथ हो, है ना, किसी भी प्रकार के, है ना, तो आप पीछे जा करके इस नॉलेज ट्यूटोरियल के होम ट्यूटर पे यूट्यूब चैनल है, उस पर जा करके आप विजिट करके सारे वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से।